नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 2 साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न बर्नौली की प्रमेय आधारित है। तो बर्नौली की प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। तो यदि कोई वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका त्वरण है वो ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के बराबर है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसके? न्यूटन के तृतीय नियम के। अगले प्रश्न की बात करें कि जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो क्रोनोमीटर है। जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर है। अगले प्रश्न की बात करें कि टेफ्लॉन का रासायनिक नाम क्या है। तो टेफ्लॉन का रासायनिक नाम होता है पॉलीरेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या होता है टेफ्लॉन का रासायनिक नाम? पॉलीरेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि एक लिंगी पुष्प कौन सा है। एक लिंगी पुष्प नहीं है। कौन सा नहीं है? मक्का एक लिंगी पुष्प है, पपीता भी एक लिंगी है और ककड़ी भी एक लिंगी पुष्प है, जबकि गुलाब है वो द्विलिंगी पुष्प है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं? सरसों द्विलिंगी है, गुलाब है, पिटूनिया है, धतूरा, ये द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब समतुल्य है। 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब किसके बराबर है? तो 0.1 बार के बराबर है। 1 किलोग्राम प्रति सेमी दाब किसके समतुल्य है? 0.1 बार के बराबर है। अगले प्रश्न की बात करें कि रेटिना का वह बिंदु जिसमें शलाकाएं या शंकु नहीं होते हैं, जिसमें न तो शलाका होती है न ही शंकु होते हैं, कौन सा है? तो वो है अंध बिंदु। अंध बिंदु पर शलाकाएं या शंकु नहीं पाए जाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। रेटिना पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। रेटिना पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय के लिए रहता है? 1/16 सेकंड के लिए रहता है। लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटता है उसे पीत बिंदु कहते हैं। किसका? लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पर काटता है उसे पीत बिंदु कहा जाता है। पीत बिंदु पर वस्तु का अच्छा प्रतिबिंब बनता है। किस पर? पीत बिंदु पर वस्तु का अच्छा प्रतिबिंब बनता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ऑक्टोपस एक, तो ऑक्टोपस है वो मृदुकवची प्राणी है। ऑक्टोपस क्या है? मृदुकवची प्राणी है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि आसुत जल में मछली जीवित क्यों नहीं रह सकती है। तो आसुत जल में क्या होता है? परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देती है। आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह पाती है, इसका कारण है परासरण। परासरण की क्रिया के द्वारा मछली के शरीर के तरल पदार्थ है वो पतले हो जाते हैं, जिसके कारण आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह पाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसके संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों का शरीर नीला पड़ जाता है और ये NO3- के कारण होता है। किसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, NO3- के कारण होता है।